नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर और ये सेट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ये सेट प्रैक्टिस आपका बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस है और ये एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस है। ठीक है, एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस मार्केट में आ चुका है और आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका ऑल सेट हम करेंगे। ऑल सेट प्राप्त करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग तुरंत इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विनिर्माण क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर के प्रश्न पे, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा मेननजाइट। 4 का ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। 5 का राइट आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। ठीक है, न्याय की बात नहीं कही गई है। 6 का नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजनीतिक न्याय की बात नहीं की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें राइट आंसर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर हमको कन्फ्यूज़न हो गया था क्योंकि जब आप भारतीय संविधान का प्रस्तावना को पढ़िएगा, प्रस्तावना में आपको सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात किया गया है, लोकतांत्रिक बात नहीं किया गया है, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जो भी PDF में कहीं पर गलती मिलता है तो उसको वीडियो से आप सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका है 11। नेक्स्ट, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूसरी अनुसूची में। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। हमारा एप्लीकेशन का नाम है बीपीएससी गुरु। बीपीएससी गुरु प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे, वहाँ पर आ जाएगा बिहार का लोगो के साथ हमारा पिक लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर 100 में आपको 50 सेट दिया जाएगा। 50 सेट दिया जाएगा, अलग अलग प्रकाशन का, सभी प्रकाशन का उसमें मिलेगा। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9709774739 पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थान में से कौन सा एक सिंधु सभ्यता नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, केवल किन 3 वेद के संयुक्त रूप को देवैत्री कहा जाता है। राइट आंसर है सी नंबर, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। 11 नंबर का राइट आंसर है सी नंबर, ऋषभदेव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर है बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है। राइट आंसर है बी, विसर्प। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। 14 का राइट आंसर है सी, विंध्याचल। ठीक है, मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। विंध्याचल नहीं है, हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है। हिमालय आपका
भारत के उत्तर में है, रॉकी आपका उत्तर अमेरिका में, एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार का कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश, ठीक है ना। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। नेक्स्ट 17 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है? तो आलू क्या है? तना है, बाद बाकी सब जड़ है। नेक्स्ट, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है आपका टिट्रिकम एस्टिवम। टिक्का रोग, टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली का टिक्का रोग। नेक्स्ट, आईबीएम का पूर्ण विस्तार, आईबीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर से इसका। भारत में अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश के लिए यूपीआई आधारित ऑटो पे फंक्शन शुरू करने वाला पहला डिजिटल निवेश मंच कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोन पे, ए नंबर। किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तराखंड। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन है? बी, पीवी सिंधु। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है 2020। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रधान उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन देने से संबंधित है। नेक्स्ट, समुद्री रास्ते में सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगलन, बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट 27 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सिनेम के आविष्कार का श्रेय, सिनेमा मतलब चलचित्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, लुमियरे ब्रदर्स। तानिया सचदेवा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तानिया सचदेवा, राइट आंसर है सी नंबर, शतरंज से। आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुनील गावस्कर। निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया है? तोताए हिंद कहा गया है, 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो, तोताए हिंद। निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कथकली। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1 करोड़ रुपया प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमृत, AMRUT, अमृत का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, 33 नंबर, 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 34 का ए नंबर, युवराज सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है, 35 का बी, नामवर सिंह, बाद बाकी सभी हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन, सी नंबर राइट आंसर है। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय हैं, 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सत्यजीत रे। अफगानिस्तान की संसद डैश द्वारा बनाई गई है, तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? भारत के द्वारा बनाई गई है। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री, सी, सिमिरावे भंडारनाइके। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 11 मई। 41 में चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है,
तो ये किस प्रकार की मिट्टी है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा कछारी मृदा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपने यहाँ पर देखा बिहार का क्वेश्चन था। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। ये राइट आंसर हो जाएगा कि सी कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार में उपलब्ध नहीं है? तो बिहार में उपलब्ध नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी क्रोमाइट। यूरेनियम आपका गया में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट 45, वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले व प्रमंडल हैं? 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी 38 जिले और 9 प्रमंडल। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजा जाने वाला प्रस्तावित भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1। किस राज्य के विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम परिवर्तन करने का आग्रह किया है? 47 नंबर का राइट आंसर है ए केरल का नाम बदल के केरलम करने का आग्रह किया है। हाल ही में कच्चातीवू नाम का द्वीप चर्चा में रहा था। यह द्वीप करंट अफेयर से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। यह द्वीप निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? तो ये आपका पाक जल डमरू मध्य, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। किस देश ने हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई लघु फिल्म का टाइटल क्या है? 50 का राइट आंसर है सी हल्ला बोल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइकोलॉजी का संबंध किससे है? 51 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर CO2 की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी 52 का डी। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका ऐसा मात्रा का लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है? नेक्स्ट है 54 नंबर में द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। किस असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण 55 का राइट आंसर है ए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बर्फ पर स्टैकिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। जैसे H2O अनुपातिक रूप से मिश्रण हुआ तो यौगिक कहलाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? ठीक है, आवेश रहित अल्फा पे आपका प्लस रहता है, बीटा पे माइनस रहता है और न्यूट्रॉन पे ये न्यूट्रल रहता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश रहता है, प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है, अल्फा कण पे भी धन आवेश रहता है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 Cu2O तथा Cu2S के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद क्या कहलाएगा? CuSO2, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की है? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतोन वॉन ल्यूवेनहॉक। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। व्युत्पन्न सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन मरोदभिद में होता है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित किया जाता है? 64 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये आपका कपाल में पाया जाने वाला ग्रंथि है। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। हेमोग्लोबिन में क्या होता है?
हेमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। सेकंड लोलक की काल की अवधि, सेकंड लोलक की काल की अवधि 2 सेकंड की होती है। राइट है। CDPO वाला में ये सवाल पूछा भी गया था BPSC में। नींबू के रस एवं शुद्ध जल का 25 डिग्री ताप पर pH मान क्रमशः कितना होगा? नींबू का रस और शुद्ध जल दोनों को अगर गर्म किया जाए 25 डिग्री सेल्सियस पर तो उसका तापमान कितना होगा? एक का हो जाएगा 5, एक का pH मान हो जाएगा, एक का 5 और दूसरे का शुद्ध जल का pH मान हो जाएगा 7। ध्वनि, यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी भी अम्लीय पदार्थ को गर्म करने पर उसका pH मान धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मतलब खट्टापन उसका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट 70 नंबर पे चलते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात में। ध्वनि सबसे ज़्यादा चलती है आपका ठोस में, स्टील में, कांच में। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो डाइन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। टोटल इसमें 75 नंबर GS का प्रश्न होता है और 75 के बाद आपको 75 नंबर मैथ और रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा। उसका भी डिस्कशन हम लोग देखते हैं, यूट्यूब पर करवाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट 72 नंबर में चलते हैं। जल का शुद्धतम रूप, आशुत जल को शुद्ध जल कहते हैं। नेक्स्ट है उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व, हीलियम है। उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। बी नंबर इसका राइट आंसर है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? राइट आंसर हो जाएगा C, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं की प्राकृतिक पोषक है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा इबोला बुखार। चमगादड़ से जो फैलने वाला वायरस है वो है इबोला। इबोला एक प्रकार का वायरस है। ठीक है। आगे 76 नंबर से आपका स्टार्ट हो जाता है मैथ का प्रश्न, और मैथ का प्रश्न का सॉल्यूशन इस पर तो फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। हमने बताया है कि आप BPSC गुरु आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जा करके और वहाँ से इसका PDF प्राप्त करें। 50 PDF आपका अलग अलग सभी प्रकाशन का सेट मिलेगा मात्र 100 रुपये में। ये ऑफर चल रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोग लाभ उठाइए। वो PDF डाउनलोड हो जाएगा, PDF आप शेयर भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा करके आप सेट भी लगा सकते हैं। आप बिहार में कहीं से भी हैं, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और मैं इसको स्क्रॉल करके पूरा का पूरा सेट को दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है और सॉल्यूशन के लिए कहीं जाना नहीं है। इसमें डिटेल सॉल्यूशन भी जो दिया गया है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सेट है। टोटल 150 प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें दिया गया है। रीजनिंग के भी प्रश्न है। 150 नंबर यहाँ पर इसका एंड हो जाता है और इसी में हमने दे दिया है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर जाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। मैथ और रीजनिंग सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल 150 नंबर तक दिया गया है सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। शेयर करने वालों को मैं फ्री में उपलब्ध कर दूंगा। जो बच्चे शेयर करके हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे उसके लिए फ्री में उपलब्ध रहेगा ये सेट। धन्यवाद।